एवरीबडी, आज सावन का पहला दिन है। सावन स्टार्ट हो चुका है और सावन की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बधाइयाँ। 4 सोमवार है इस बार और आज एक ख़ास बात है, मैं वीडियोस लिए बना रही हूँ। अनिका और मेरे बीच में आज एक बहुत मीठी सी घटना हुई थी। अनिका 2-3 दिन से चार 5 दिन से ना लंच नहीं खा रही थी, तो इनका जितना भी लंच था सारा वापस आ रहा था। तो इनकी पसंद का ही मैं बना के देती थी, लेकिन मैं नाश्ता कर रही थी। सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाती थी, लंच भी नहीं ले रही थी। तो 3-4 दिन से मैं थोड़ी सी भर गई। उसके बाद में मैंने गुस्सा किया इन पर। सुबह आलू का पराठा बनाया था देसी घी का कि और पूरा छोड़ के चली गई। मैं सो गई थी नाश्ता बना के, और जब मैं उठी तो नाश्ते का जो पराठा था वो ऐसे ही रखा हुआ था। और देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आया। और 3-4 दिन से इनका लंच बॉक्स पूरा भरा हुआ है। जो मैं सेंड करती हूँ, जो राइस हो कुछ भी हो पैक करती हूँ, वो सारा वापस आ जाता है। तो मैं बहुत गुस्से में मैं शॉर्ट किया इनसे और बहुत नाराज़ हुई कि इन्हें बस पिज़्ज़ा चाहिए, इन्हें बर्गर चाहिए, इन्हें बस लेस चाहिए, कुरकुरे चाहिए, इसी से अपना पेट भर लेती है। बहुत गलत बात है, क्योंकि खाना बहुत अनहेल्दी होता है। और विदेशों में भी अनाउंस हो चुका है कि इंडियन फूड बेस्ट फूड है और इंडियन फूड ही खाएँ आप। दाल चावल, दाल रोटी, वो भी गरम गरम ताज़ा खाना। और बाहर का खाना तो बिल्कुल मना हो चुका है, क्योंकि बारिश है, गर्मी बहुत सड़ी हुई पड़ रही है। वहाँ का ऑयल और पानी ठीक नहीं है। मुझे बाहर के पानी और ऑयल से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कई बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ बाहर के खाने से। तो इसलिए मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अनिका भी ना खाए, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि न्यूज़ में डेली आ रहे हैं खबरें कि बाहर के खाने से हॉस्पिटलाइज हो गए, ये हो गए। तो आप कोशिश करें कि बाहर का बिल्कुल ना खाएँ। तो मैंने काफ़ी लड़ाई के बाद मेरी गुड़िया ये वाला पेपर आई हेट यू वाला लेके आती है और शाउट किया, आर्ग्यू किया। अनिका ने बहुत तीखी सी लड़ाई हुई हमारी। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था 1-2 घंटे की। आप रोज़ भूखे रहते हो, आप 6 घंटे स्कूल में भूखे हो, मतलब कैसे आप रहे होंगे 6-7 घंटे। तो काफ़ी बड़ा आर्ग्यू हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूँगी और आपको जो करना है करो। गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। सुबह मैं 6 बजे उठ के इनकी पसंद के नाश्ता खाना बनाती हूँ, आलू का पराठा या फिर राइस या जो भी बोलती है बना के देती हूँ। तो हर माँ करती है, नॉर्मल है। 1.5 घंटे के बाद मैडम ये बना के लाती है और ये बहुत प्यारा सा एक लेटर इन्होंने मुझे बनाया और हार्ट में लिखा मॉम एंड अनिका। तो ये लिखा है, आई एम सॉरी, नाउ आई विल ईट हेल्दी फूड एंड नेवर लाई टू यू, प्लीज़ से इट्स ओके। तो मैं इसे कैप्चर कर रही हूँ एज ए ग्रेट मेमोरी फॉर मी एंड अनिका एंड फॉर फ्यूचर। आई हेट यू के बाद में एक ही पेपर पे इन्होंने दोनों चीज़ लिखी हैं और एक रियलिस्टिक घटना थी ये। अब तो मैं इसलिए कैप्चर कर रही हूँ कि 6-7 घंटे में मेरा मूड ठीक हो गया। फिर मैं सावन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो सावन की छोटी छोटी चीज़ें वो लेके आई थी। एक गोमती चक्र, काले मिर्च, गेहूँ, साबुत जौ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शिवलिंग पे मुझे अर्पित करनी है। तो मैं मार्केट जाके लेके आई थी। तो कच्चा सूत वगैरह जैसे यूट्यूब में मैंने देखा है, क्योंकि अभी शिवलिंग अभिषेक होगा इनका, तो उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। 18 तारीख को पहला व्रत है, 4 सोमवार पड़ रहे हैं और शायद इस सोमवार के बाद में व्रत उठा लूँगी सोमवार के। एक मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत बताया है, एक प्रदोष का व्रत बताया है। व्रत मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब मैं व्रत करती हूँ। तो मैं व्रत थोड़ा स्किप कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्रत हो। गणेश चतुर्थी का महीने में एक बार पड़ता है, प्रदोष का व्रत भी 15 दिन में एक बार पड़ता है। तो ये 2-3 व्रत मैं करना चाहती हूँ। गणेश चतुर्थी का तो मुझे बताया कि आपको करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी 4 सोमवार है, 4 सोमवार से मैं व्रत पकड़ लूँगी। सोमवार के हफ्ते में एक व्रत हो जाएगा मेरा। और अच्छा ही है कि व्रत पूजा पाठ से मन शांत रहता है। आप थोड़े दुखी होते हैं, डिप्रेशन में बहुत सारी बातें हैं, पीहर से रिलेटेड, घर वालों की बातें, मम्मी पापा की हेल्थ ख़राब रहती है, शादी के बाद भी बहुत सारी टेंशन है, परेशानी होती है। तो आप जब पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, व्रत करते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा मन हट जाता है। तो पूजा पाठ इसलिए बहुत ज़रूरी है, व्रत भी बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़ा माइग्रेन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक व्रत तो मैं हफ्ते में मुझे करना चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी रूटीन में मैं एक तो महादेव, देवों के देव महादेव देखती हूँ, शिमारों पे आता है 8 PM पे,
और 9 PM पे विष्णु पुराण स्टार्ट हो गया है। तो विष्णु पुराण भी बहुत अच्छा है, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि दोनों सीरियल देखो। विष्णु पुराण बिग मैजिक पे आ रहा है 9 बजे और देवों के देव आ रहा है 8 बजे। आप ये दोनों देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि धार्मिक, और ये बहुत अच्छे बने हुए हैं धार्मिक चीज़ें, और इनके डायरेक्शन, इनकी बातें, बहुत सारी गूढ़ रहस्य पता चलते हैं, बहुत गहरी बातें पता चलती हैं। देवों के देव तो बहुत ही स्टडी की बात बनाया है, और आई थिंक आज तक मैंने जितने भी सीरियल्स देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा गहरा, सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक, सबसे ज़्यादा एक्टिंग बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, साइड्स बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा फेसबुक पे भी डालती रहती हूँ, और वैसे ही नॉर्मल मैं सबसे बोलती हूँ कि आप इसको देखिए, देन यू कम टू नो ग्रेट नॉलेज, और आप ईश्वर के बहुत करीब जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े देवी ही भगवान शिव हैं। और अब तो सावन का महीना है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप 8 से 9 शिमारुक चैनल पर आता है देवों के देव, आप ज़रूर देखिए। आप देखिए आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो बाकी मैंने भगवान शिव की 2 घंटे स्टडी करी थी। 2 घंटे स्टडी करने के बाद मैंने उनके ऊपर एक कविता लिखी है और 2-3 न्यूज़पेपर में सेंड की है, और जब आएगा तो मैं न्यूज़पेपर मतलब मैं आपसे भी शेयर कर दूँगी। और मैं फेसबुक पर, और अपना मेरा एक पेज है जिसके 90,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, उस पर मैं अपनी सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो मैंने 2-3 न्यूज़पेपर के लिए वो शिव जी के ऊपर जो कविता लिखी थी वो सेंड की है, और आई होप सो कि पहले वो पास होती है कविता, उसके बाद वो न्यूज़पेपर में डालते हैं, तो न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती हैं, तो आएगी तो मैं फेसबुक पे डाल देती हूँ। मैंने 2 घंटे स्टडी करी थी शिव जी के ऊपर स्पेशली बैठ के, और बाकी ये बहुत अच्छी मीठी सी घटना थी, और बहुत दिनों से मैंने आपसे बात भी नहीं की है, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो बैठ के वीडियोज़ बना लेते हैं। अनिका ओके है, अनिका ने प्रॉपर फूड लिया है, अच्छे से खाना खाया है। पनिशमेंट ये मिली है कि इन्हें कोई भी लेज़ या जो ही खाती हैं कुरकुरे वगैरह वो नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ हेल्दी और टेस्टी फूड खाइए। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी घटना हुई थी, ये पेपर में संभाल के रख लूँगी, और मैंने इसलिए बनाई वीडियो क्योंकि बहुत खूबसूरत मीठी सी है। अभी वो देखिए बात कर रही हैं यूवी से, देखिए आप, यूवी से उनका कुछ गेम वेम चलते रहते हैं, ये आईपैड से, लैपटॉप से, फ़ोन से, पता नहीं क्या गेम खेलते रहते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बाहर जाते थे और थोड़े अलग से गेम खेलते थे। आजकल के बच्चे वो गेम जानते भी नहीं, उनमें बड़ा आनंद था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करती थी, तो बाहर के गेम्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेटर ऑन थोड़ा बड़े होने के बाद मैं स्टडी में बहुत स्ट्रांगली चली गई थी, और हमेशा फर्स्ट आने का एक प्रेशर सा रहता था, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता था। शादी के बाद ही टाइम मिला है, तो उसके बाद मैंने PhD की, और उसके बाद मैंने कविता वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया। एक आंटी पड़ोस में रहती थी, तो मॉडलिंग वगैरह में उनकी बेटी रहती थी, उनकी वजह से उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग के लिए ट्राई करो, और 1-2 कॉम्पिटिशन में मैंने ट्राई किया, उनके साथ मैंने मॉडलिंग की, क्योंकि वो साथ रहती थी, उनकी बेटी मॉडलिंग करती थी, और सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनकी वजह से मैंने मॉडलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा यू लुक लाइक मॉडल, अब मॉडलिंग करोगी। फिर 1-2 मैंने कॉम्पिटिशन भी जीते हैं, दैन उसके बाद लिंक से लिंक मिलते गए। अभी भी अच्छा ऑफ़र मिलता है मॉडलिंग का, तो मैं हाँ बोल देती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाता है, मन लग जाता है, अच्छी पिक्स क्लिक हो जाते हैं, अच्छी वीडियोस बन जाती है। अदरवाइज़ मेरा मेन तो मैं एक पोइट हूँ, और शुरू से मैं जब छोटी सी थी, 8वीं क्लास में थी, 9th क्लास में थी, तभी से मैं ये पोएम्स वगैरह लिखती हूँ। मेरे चाचू एक पोइट थे, तब से मुझे शौक़ लगा था पोएम लिखने का, और शौक़ के तौर पे लिखती थी, स्कूल में बोल देती थी। उसके बाद में खाली जब बैठी अनिका को लुक आफ्टर करते समय सुबह शेर व शायरी लिखने लगी थी। 2-3 न्यूज़पेपर्स में मेरी 3-4 न्यूज़पेपर में मेरी शेर व शायरी आती हैं, और 1-2 ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ। रिसेंटली मुझे भी सावन में ऑफ़र आया है, तो शायद उसमें उन्होंने कहा है कि आप सावन में कुछ तीज के लिए आप स्त्रियों के सौंदर्य के ऊपर कुछ कविता लिख के हमें भेजना भी है और बोलना भी है, और आप एक डांस का प्रोग्राम दीजिए वहाँ पर। तो मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक डांस भी कर लेती हूँ, तो उन्हीं का कॉल आया था कि आप हमारे आगमन के लिए, आगमन मंच के लिए कविता लिखें और एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दें। तो शायद मैं अगर दूंगी तो मैं कैप्चर करूंगी और आपसे साझा भी करूंगी। बाकी मेन तो मेरा पोएम लिखने का है कि मैं पोएम लिखती हूँ, और 4-5 न्यूज़पेपर से मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, और इनमें मेरी पोएम्स आती रहती हैं विद माई पिक्स। सो इट्स अ गुड अचीवमेंट ऑफ मी
अच्छा लगता है कि आपके अंदर थोड़ी सी प्रतिभा है तो लोगों तक पहुंचती है, तो आनंद आता है। वैसे मुझे एक न्यूज़ चैनल से ऑफ़र आया, न्यूज़ 21 से, कि आप हमारे लिए एंकरिंग करो और हमारे लिए प्रोग्राम तैयार करो। तो अब मैं थोड़ा सा, गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो मैं न्यूज़ 21 के लिए काम कर रही हूँ। मैंने ज्वाइन कर लिया है, उनका आईडी कार्ड मेरे पास आ चुका है। थोड़ी गर्मी ख़त्म होगी देन आई विल सब कुछ, क्योंकि बाहर ज़्यादा घूमना है, प्रोग्राम्स दिल्ली एनसीआर के लिए प्रोग्राम्स बनाने हैं, दिल्ली की ग्लैमरस लाइफ को कैप्चर करना है, तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये काम मुझे करना है। एंड काफ़ी अभी बीच में मैं काफ़ी बीमार पड़ी हूँ, 15-20 दिन के लिए बुखार हो गया था, बाहर के खाने से, लगातार खाने से प्रॉब्लम आ गई थी। इसके बाद थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करी है, लेकिन अब मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं न्यूज़ के चैनल के लिए काम करना चाहूँगी मैं, क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे अप्रोच करके बोला है कि आप हमारे न्यूज़ 21 है, सैटेलाइट चैनल है, टीवी पर आता है, और आप यूट्यूब चैनल भी है, तो आप हमारी न्यूज़ चैनल के लिए प्रोग्राम तैयार कीजिए। सो अच्छा है, आप देखो, कोशिश करूँगी मैं अच्छे प्रोग्राम तैयार करने की। दिल्ली एनसीआर दिल्ली की फेमस जगह है, दिल्ली की ग्लैमरस लाइफ, दिल्ली की विजिटिंग प्लेस, मार्केटिंग प्लेस, एंड जो भी अच्छी चीज़ होंगी, 30 त्यौहार जो पड़ते हैं, तो उनको भी कैप्चर करना चाहूँगी। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस तरह की कुछ स्क्रिप्ट तैयार करूँगी। बाकी मेरी उनकी हेड से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से प्रोग्राम बनाएं और हम आपके अपने चैनल में से स्थान देंगे। बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए। कुछ न्यूज़पेपर से खुद ही कॉल आते हैं कि ये टॉपिक है, आप इस पे लिख के दीजिए, तो उस पर मैं लिख कर देती हूँ, और वो विद पिक्स मेरी आर्टिकल्स, मेरे कविताओं को छापते हैं। दैट्स वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है मेरे लिए कि मेरे शब्दों को स्थान मिलता है। अब भगवान शिव के ऊपर मैंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, और शायद जल्दी ही वो आने वाली है न्यूज़पेपर में, तो मैं आपसे साझा करूँगी। ओके, बाय।